चाचा, ओ चाचा, चाचा, ओ चाचा, रुको ना। आज तुम बिना बिस्कुट दिए ही जा रहे ले हो। अरे बेटा, मैं कब से तेरी राह देख रहा था। कहाँ थे तुम? चाचा, आज अपन अपने दोस्त के साथ वो क्या कहते हैं, हाँ, स्कूल गया था। बेटा, उसको स्कूल नहीं बोलते, स्कूल बोलते हैं। स्कूल जाना तो बहुत ही बड़ी अच्छी बात है। चाचा, अपन को स्कूल के अंदर जाने ही नहीं दिया। स्कूल के मास्टर ने बोला कि दाखिला लाना पड़ेगा। चाचा बोले तो ये दाखिला क्या होता है? आप ला के दोगे ना? अपन को भी अपने दोस्त के साथ स्कूल जाना है। बेटा, ये दाखिला दुकान पे नहीं मिलता, वो तो पंचायत से निकालना पड़ता है। वो दाखिले के लिए तेरे गांव में जाना पड़ेगा। चाचा, अपन का तो कोई गाँव ही नहीं है, इसका मतलब अपन कभी भी स्कूल नहीं जा पाएगा क्या? ऐसा नहीं है, तू जरूर पढ़ाई करेगा। मैं अपने सेठ से बात करूंगा, वो बहुत अच्छे आदमी है, वो तेरी जरूर मदद करेंगे। क्या बात है चाचा, अपन भी पढ़ाई करेगा, अपन भी स्कूल जाएगा। क्यों नहीं, जरूर जाएगा। चाचा, एक बात बोलूं क्या तुमको? बात बाद में बोलना, पहले ये बिस्कुट खा ले। भूख नहीं लगी क्या तुझे? चाचा, तुम कितना मस्त आदमी हो रे। अपन जैसे राह चलते भिखारी को भी आप कितनी इज्जत देते हो। वो एक बबलू बेवड़ा जो मुझे सारा दिन मारता ही रहता है। जिंदगी में एक बात याद रखना बेटा, हर इंसान को अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। चल बेटा, मैं जाता हूँ। हाँ? तेरी राह देखते देखते मुझे बहुत देर हो गई है, और देर कर दी ना तो वो मेरा सेठ मुझे नौकरी में से निकाल देगा। हाँ? संध्या, मेरी फाइल कहाँ है? मुझे ऑलरेडी बहुत देरी हो रही है। अरे, मैंने आपकी फाइल नहीं रखी है। कल मैंने उस बुड्ढे को फाइल रखने को दी थी, न जाने उसने कहाँ रखी होगी। राहुल बेटा, जल्दी से नीचे आओ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। इस बुड्ढे ने तो तौबा कर दी है, अभी तक नहीं आया। अरे उसको छोड़ो ने, मेरी फाइल ढूंढो। मुझे तो लगता है हम उसके नहीं, वो हमारे सेठ है। मैं तो कहती हूँ कोई दूसरा नौकर रख लेते हैं। वैसे भी वो बुड्ढा किसी काम का ही नहीं है। आज हम उस बुड्ढे की वजह से लेट हो गए हैं। लो, आ गए हमारे सेठ, अब करो उनकी सेवा। राहुल, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी नीचे आओ। आया मम्मी, चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। चाचा जी, मेरी चॉकलेट कहाँ है? जल्दी दो ना। रुको बेटा, अभी देता हूँ मैं तुझे। हीरालाल,
कल से तुम राहुल के लिए कोई चॉकलेट लेके मत आना। और हाँ, कल से टाइम पे आना, वरना काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। माफ कर देना सेठानी जी, आज मुझे थोड़ी देर हो गई। चलो राहुल। हाँ। आज थोड़ी देर हो गई सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। थोड़ी देर? आज तो तुमने हद कर दी हीरालाल। अरे कम से कम कह तो देते कि मैं लेट आने वाला हूँ। तुम्हारी वजह से सब लोग लेट हो गए। आइंदा ख्याल रखना, आइंदा ऐसा नहीं चलेगा। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी सेठ जी। ये सब अब छोड़ो, मेरी फाइल कहाँ रखी है ढूंढो। जी जी सेठ जी। ये लीजिए फाइल सेठ जी। अब मैं जा रहा हूँ और घर का ख्याल रखना। जी सेठ जी। सेठ जी, मुझे आपसे थोड़ा काम था। अब मुझे लेट हो गया, जो बात करेंगे वो शाम को करेंगे। बबलू भैया। अबे क्या हुआ बे? काहे चिल्ला रहा है? काहे दांत की बत्ती सी दिखा रहा है बे? आज भीख ज्यादा मिली का? क्या बबलू भाई, मांगने के अलावा कुछ सूझता है तुमको? अरे बुढ़बा, कुछ बताएगा कि नहीं? आज कौन सा तीर मार के आए हो? आज के बाद अपन भीख मांगने नहीं जाएगा। अच्छा तो का तोरा बाप जाएगा भीख मांगने? बात करता है साला। बबलू भाई, अब हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा तो कल से हम दोनों मुजरा करने जाएंगे का? नहीं नहीं बबलू भाई, उसकी भी अपन को जरूरत नहीं है। कल से मैं ना अपने दोस्त पिंटू के साथ स्कूल जाएगा, समझा क्या? स्कूल? ये साला स्कूल कहाँ होता है बे? अरे बबलू भाई, अपन की स्कूल बच्चे लोगों की स्कूल, जहाँ अपन पढ़ेगा, लिखेगा और बड़ा आदमी बनेगा। अपन का एक चाचा है जो अपन को स्कूल में डालेगा, बड़ा आदमी बनाएगा। फिर अपन के पास गाड़ी बंगला सब कुछ होगा। क्या बबलू भाई, ये तुम क्या ठहरा पी रहे हो? मैं तुम्हें इंग्लिश लाके दूंगा, समझा गया? अच्छा, तू हमका इंग्लिश बॉटल ला के देगा? काम चोर साला, हमका उल्लू बनाता है तू, हमका उल्लू बनाता है बबलू भैया को। चल हट साला। अरे अरे बबलू भाई, अपन एकदम सही बोलता है, छोड़ दे मेरे को। चल जा भीख मांगने साला, पढ़ाई लिखाई करेगा, बात करता है साला। दादाजी मेरे लिए चॉकलेट केक बरी लेके आना। मैं ये भी। ठीक है, दोनों के लिए केक परी चॉकलेट लेके आऊंगा। बाबूजी, लौटते समय थोड़ी सब्जी ले आना। हाँ ठीक है, मैं लेके आऊंगा। ये लो बाबूजी, घर का बिल भर देना, लौटते समय मुझे देरी हो जाएगी। ठीक है, मैं भर दूंगा। बाय बाय दादाजी। अरे ओ अंधे, देखकर नहीं चल सकते क्या? अंधा मैं नहीं, अंधा तो ये बुड्ढा है। मैं तो अपनी साइड में चल रहा था।
बीच में यह बुढ़ा टपका। अरे बाप रे, इसकी अक्ल तो देखो। माफी मांगने के बजाय इन पे बरस रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, कसूर तुम्हारा ही है। अरे आप छोड़िए, मैं ठीक हूँ। जाओ बेटा। सुबह सुबह चले आते। मुझे माफ कर देना बेटा। फालतू लोग। हाँ। अरे ये क्या बात हुई? उसे जाने क्यों दिया? ये आपको गिरा के चला गया और आपने उनसे माफी भी मांग ली। ये आपने अच्छा नहीं किया। छोड़िए ना बहन जी, ये तो रोज का है। वैसे भी मुझे तो माफी मांगने की आदत से पड़ गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे समझा और मेरी मदद की। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज था। आपको जाना कहाँ है? मैं आपको छोड़ देती हूँ। मैं चला जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। और वैसे भी मेरी वजह से आपको देर हो गई है, और मेरा तो ये रोज का है। जैसी आपकी मर्जी, मैं चलती हूँ। नमस्ते। साहब कुछ खाने को दो ना, बहुत भूख लगी है। चल जा यहाँ से। कहाँ चले आते हैं सुबह सुबह दिमाग खाने। आए साढ़े क्यों बच्चे के सामने सान पट्टी कर रहा है? खाने को दे चल। हाँ रुको रुको, अभी देता हूँ। कंजोस मक्खे चौस, चल रहे चिपकू। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। चमन बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? चाचा जी, अपन अपने दोस्त के पास गया था। तुमने तुम्हारे सेठ से बात की मेरे दाखिले के लिए? अरे बेटा, जो बड़े लोग होते हैं ना, उनका काम भी बड़ा होता है, उनके पास टाइम ही नहीं रहता है। लेकिन आज मैं उनसे पक्का बात करूंगा। हाँ बेटा देख, जिंदगी में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बड़ी हिम्मत रखने से जिंदगी में कामयाबी मिलती है। अब मैं निकलता हूँ। अपन भी एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। सलाम। चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। चाचा जी मेरी चॉकलेट कहाँ है? छुपके से खाना, मम्मा देख लेगी ना तो डांटेगी। चॉकलेट लाने के लिए मना किया था ना। ओके चाचा जी, मैं ये चॉकलेट छुपा देता हूँ। चलिए आप मेरे साथ खेलिए ना। नहीं, अभी अभी मुझे पेड़ पौधों को पानी पिलाना है ना, बाद में खेलेंगे। नहीं, पेड़ पौधों को बाद में पानी दे दीजिएगा। चलिए आप मेरे साथ खेलिए ना। अरे ये बच्चा भी ना। ये क्या चल रहा है हीरालाल? तुम यहाँ काम करने आते हो या टाइम पास करने आते हो? अरे मालकिन, ये बच्चा है ना, वो जिद कर रहा था। अरे वो तो बच्चा है, तुम तो बच्चे नहीं हो ना। जाओ जाके अपना काम करो। जी मालकिन। मम्मी प्लीज खेलने दो ना, वैसे भी हाथ तो छुट्टी है। हम घूमने चलेंगे बेटा, चलो। नहीं मम्मी खेलने दो ना। राहुल जिद नहीं करते, चलो। ए दोस्त, तुम स्कूल जा रहे हो ना? अपन भी तुम्हारे साथ चलता है। अरे पागल, उसे स्कूल नहीं स्कूल कहते हैं। हाँ, अपन चले क्या तेरे साथ स्कूल? आज स्कूल में छुट्टी है,
मैं ट्यूशन क्लासेस गया था। आज मेरी मम्मी मुझे लेने ही नहीं आई, इसलिए आज मैं खुद पैदल घर जा रहा हूँ। अपन तेरे साथ तेरे घर चल सकता है क्या? हाँ चलो ना, वहाँ पे क्रिकेट खेलेंगे। क्रिकेट? हाँ हाँ ठीक है खेलेंगे, चलो। चल। गिलास पीने का पानी लाओ। जी सेठ जी। अरे सुनिए तो, आजकल ये बुड्ढे की तबीयत जरा भी ठीक नहीं रहती है। जब देखो तब पूरा दिन खौं खौं खांसता ही रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि बुड्ढा यहीं पे लुढ़क जाए और हमें इसकी मौत का जिम्मेदार ठहराया जाए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि इसे नौकरी से निकाल देते हैं। संध्या, तुम ठीक कह रही हो, वाकई में इसकी तबीयत बहुत खराब है। तुम जाओ, मैं इससे बात करता हूँ। ये लो सेठ जी पानी। टेबल पे रख दो। सेठ जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। मैं जानता हूँ हीरालाल, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम यही कहने वाले हो ना। मैं ठीक हूँ, मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ है। देखो हीरालाल, अब तुम्हें घर पे आराम करना चाहिए। अरे सेठ जी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं एकदम ठीक हूँ। जहाँ तक मैं सोचता हूँ, काम को बीमारी नहीं रोक सकती। हीरालाल, तुम जिद मत करो और मेरी बात मानो। तुम कोई अच्छे डॉक्टर के बताओ और घर पे आराम करो। अरे सेठ जी, मैं एकदम बरोबर हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुझे कुछ नहीं हुआ है। नहीं हीरालाल, कल से काम पर तुम मत आना, तुम्हारी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अरे सेठ जी, ये आप क्या कर रहे हैं? थोड़ी सी खांसी क्या आ गई, आप मुझे नौकरी में से निकाल देंगे? हाँ, तुम सही सोच रहे हो। तुम पूरी तरह से बीमार हो गए हो और हमें काम चाहिए, बीमारी नहीं, समझे? जान गया, मैं बिल्कुल जान गया और समझ भी गया। बस अब आगे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है सेठ जी। आपके पुरखों की सेवा मैंने की है। 45 साल तक मैंने वफादारी से काम किया, ईमानदारी से काम किया। मैंने अपने परिवार की फिक्र नहीं की और आपके परिवार को मैंने अपना परिवार समझा। अच्छा सिला दिया सेठ आपने, अच्छा सिला दिया। मेरी वफादारी का अच्छा सिला दिया आपने। आपके पिताजी ने मुझे कहा था कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना। मैंने वचन दिया था आपके पिताजी को, मैंने वचन दिया था कि मरते दम तक मैं मैं आपकी सेवा करूंगा। वाह सेठ जी वाह, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। तुम सही कह रहे हो, अब तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। आपको तो मेरी जरूरत नहीं है, पर मेरे बेटे को मेरी बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। आप ये समझ रहे हैं कि आप मुझे नौकरी में नहीं रखोगे तो खाना नहीं मिलेगा, हम भूखे मर जाएंगे? नहीं सेठ जी नहीं, मेरी देखभाल करने के लिए मेरा बेटा है, वो मेरी सेवा करेगा, समझे आप? ठीक है, जाओ अभी। ठीक है, मैं जा रहा हूं। हे भगवान, ये तेरी स्वार्थी दुनिया में लाचारी और मजबूरी किसी को मत देना, किसी को मत देना, हे भगवान। अरे रुक क्यों गए? चलो ना। अरे दोस्त,
तेरी मम्मी अपन को घर पे तो आने देगी ना? क्यों नहीं देगी आने घर पे? तू मेरा दोस्त है, चल जल्दी। हाँ हाँ ठीक है चलो। मम्मी मम्मी, ये कौन है बेटा? ये किसको लेके आए हो? ये मेरा दोस्त है चमन। क्या ये तुम्हारा दोस्त है? हाँ, ये यहाँ पे खेलने आया है, हम दोनों साथ में खेलेंगे। इसकी हालत तो देखो, तुम इसके साथ खेलोगे? हरगिज नहीं, तुम चलो अंदर। प्लीज मम्मी, खेलने दो ना। चलो अंदर। ए छोकरे, तू जा यहाँ से, मैंने कहा ना, चलो अंदर। प्लीज मम्मी। तुम बहुत बिगड़ गए हो, चलो अंदर। और तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। कहाँ कहाँ से चले आते हैं मुंह उठा के। अरे अरे ये तो वही है। अरे भाई वो लड़का गिर गया है, एक्सीडेंट हो गया है। डॉक्टर साहब कहाँ है? हो रहे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी चलिए। आप बाहर ही रुकिए। पेशेंट को होश आ चुका है, आप जा सकते हैं। तबीयत कैसी है? ए, दादाजी आ गए, मेरे लिए चॉकलेट लेके आए होंगे।
पहले मेरी बात माननी पड़ेगी, फिर चॉकलेट मिलेगी। दोनों को एक एक पप्पी मुझे देनी पड़ेगी। मंजूर है? हाँ दादाजी। ये तेरी चॉकलेट और ये तेरी। अब खुश न? दादाजी आप तो भगवान से भी प्यारे हो। आप मेरे लिए रोज चॉकलेट लाते हो। बाबूजी आप इतने जल्दी आ गए? दरअसल बात यह है बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है और मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं है। मैंने ये सोचकर नौकरी छोड़ दी कि बच्चों के साथ खेलूंगा और भगवान का नाम लूंगा। बाबूजी, भगवान का नाम तो बाद में भी लिया जा सकता है, पहले हमारे घर के बारे में कुछ सोचिए। ऐसा कैसे कर सकते हो आप? हाँ बाबूजी, घर के खर्चे कितने ज्यादा है, कौन पूरा करेगा? आपको मालूम है ना? पर बेटा, पर मुझे तो एक वक्त का खाना दे देना, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। खाली खाना खाने से संतुष्ट नहीं होगा बाबूजी। पूरा दिन भर ये जो खांसते रहते हो उसके दवा के पैसे कहाँ से आएंगे, ये सोचा है कभी? आप जानते हो ना आपके बेटे की तनख्वाह कितनी है? आपका बेटा अकेला कमाने वाला है, ऐसे कैसे नौकरी छोड़कर आ गए आप बाबूजी? हाँ बाबूजी, आपको पता है ना? हाँ बाबूजी, आपको इस तरह से नौकरी छोड़ के नहीं आना चाहिए। बेटा, सच बात तो ये है, उन लोगों को मेरी जरूरत ही नहीं थी। वो लोग चाहते भी नहीं थे कि मैं काम पे आऊं। अरे ये भी कोई बात हुई? ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? जरूर कुछ हुआ होगा और आपने अपनी मनमानी की होगी, वरना ऐसे कैसे कोई काम से निकाल सकता है? नहीं बेटा, मैंने तो अपना पूरा काम निष्ठा से किया। क्या करूं, कभी कभी मुझसे कुछ गलती हो भी जाती थी, लेकिन काम में मैंने कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया। फिर भी मुझे समझ में नहीं आया उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आप देर से जाओगे तो निकाल ही देंगे ना, पर आप चिंता मत कीजिए बाबूजी, मैं अभी सेठ को समझाती हूँ कि आज के बाद बाबूजी कभी लेट नहीं आएंगे। अभी मैं फोन लगाती हूँ। हाँ बाबूजी, आपको फिर से काम पे रख लेंगे। ना बेटा ना, ऐसा बिल्कुल मत करना, मेरी वहां जाने की हिम्मत ही नहीं है। ऐसे कैसे जाने दूं? एक बार तो मैं बात करूंगी, आप फोन दीजिए मुझे। हेलो। नमस्ते मालकिन। नमस्ते, कौन बोल रहा है? जी मैं बोल रही हूँ। हीरालाल जी आते हैं ना काम पर, उनकी बहू बोल रही हूँ। ओह, उस बुड्ढे हीरालाल की बहू। बोलो। आपने बाबूजी को नौकरी से निकाल दिया, मैं उसकी वजह जानना चाहती हूँ, और अगर बाबूजी से कुछ भूल हुई है तो मैं उनकी ओर से माफी मांगती हूँ। अब माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। आपके बाबूजी मेरे पति को बहुत लेक्चर सुना के गए हैं। एक तो देर से आते हैं, पूरा दिन खांसते रहते हैं, काम तो कुछ करते नहीं, और बच्चे के साथ टाइम पास करते हैं। अब हम इन्हें नहीं रख सकते, सॉरी। देखिए मालकिन, अब ऐसा नहीं होगा, अब बाबूजी ऐसा नहीं करेंगे। अरे हाँ, वो तो कहते थे कि मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा, मुझे नौकरी की कोई जरूरत ही नहीं है। अब क्या हुआ? नहीं नहीं मालकिन, आपको तो पता है हमारे घर की अभी हालत कैसी है। मेहरबानी होगी आपकी अगर आप इन्हें वापस नौकरी पर रख लें। अब बहुत देर हो चुकी है, हमने दूसरा नौकर रख लिया है। एक रास्ता है, आप उसे वृद्धाश्रम में भेज दो, इससे आपका बहुत सारा खर्च बच सकता है और आपको सेवा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा पहचान वाला है आश्रम, मैं दाखिल करवा दूंगी। जी मालकिन, आप सही कह रहे थे, अब आपको कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब दादाजी हमारे साथ पूरा दिन खेल सकते हैं। फिर तो हमें कोई चॉकलेट नहीं चाहिए दादाजी।
तुम सही कहती हो कामिनी। बच्चों को देख के बाबूजी कितना खुश हो रहे हैं। मुझे लगता है बाबूजी को घर पे अभी आराम ही करना चाहिए। इतने भी उतावले मत बनिए आप। मैंने नौकरी करने के लिए मना किया है, पर घर पे रहने के लिए नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा कामिनी? मेरा मतलब साफ है, बाबूजी को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। क्या ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक ही कह रही हूँ। आपको बाबूजी को इस बारे में बात करनी ही होगी। इसमें कौन सी बुरी बात है? वो सिर्फ वृद्धाश्रम तो जा रहे हैं, कौन सी दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। पर मैं? परवर कुछ नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। ठीक है, मैं जाता हूँ। बाबूजी जरा सुनिए तो, मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ बेटा, बोलो ना, क्या बात है? देखो बाबूजी, मेरी तनख्वाह बहुत कम है। हम आपको वृद्धाश्रम ले जाते हैं, बाकी की जिंदगी वहीं पे बिताइए। ऐसा नहीं है बाबूजी, हम आते रहेंगे ना आपसे मिलने के लिए। बेटा, मैं आपसे और क्या उम्मीद रख सकता हूँ? बबलू भैया, बबलू भैया, भैया, भैया। भैया, तुमको क्या हो रहा है? चमन, हमका लगता है हमरा आखिरी समय आई गवा। नहीं 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 भैया, भैया नहीं। अरे बचवा, तू काहे को रोवत है? अब तोरा रोने का नहीं, हंसने का समय आई गवा। हमने तोरे लिए किया ही का है। तुम्हारे सिवा अपन का है ही कौन? अरे बचवा, जिसका कानून नहीं होता उसका भगवान होता है। अरे साली बहुत जल्दी खत्म कर दी हमारी जिंदगी को। भैया, भैया। आपका नाम क्या है? हीरालाल। उम्र? 55 साल। ठीक है, जा सकते हो आप।
मुझे दादाजी के पास जाना है। मुझे दादाजी के पास जाना है। नहीं, मुझे दादाजी के पास जाना है। मम्मी, मुझे दादाजी के पास जाना है। मुझे दादाजी के पास जाना है। चलो बेटा खुशी, चलो चलो खुशी, चलो घर पर। मुझे दादाजी के पास जाना है। 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 चलो घर पर। मेरा पोता, मेरी पोती। अरे बहन, आप यहाँ? हो, मैं इधर। मेरे को भी आपके माफिक मेरे बच्चे यहाँ छोड़ गए। अरे देवा, दुनिया लोक का बच्चा अब ऐसा करने लगेगा तो आमच्या सारख्या म्हाताऱ्यांचं काय होणार? मेरे को लगता है तुम अपने पोता पोती से बहुत प्यार करते हो। उनके सिवा अब मेरी जिंदगी में और बचा ही क्या है? न जाने मैं कैसे जी पाऊंगा। अरे भाऊ, ऐसे हार नहीं मानते। मैं तो अपना खर्चा खुद ही उठाती हूँ। हो, महिला उद्योग में नौकरी करके। भाऊ, ये स्कूल का पता है। स्कूल का पता? हाँ, स्कूल का पता है। वो स्कूल में प्यून की जरूरत है। तुम्हें नौकरी में भी रख लेंगे और स्कूल के बच्चों के साथ भी रह सकोगे। जिंदगानी में आखिरी सांस तक हार नहीं माननी चाहिए। बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी जाता हूँ, अभी जाता हूँ। अरे देवा, त्याला हिम्मत द्या। अरे चमन बेटा, क्यों रो रहे हो? चाचा जी, चाचा जी, अपुन का भाई मर गया। उसके सिवा अपुन की इस दुनिया में कोई नहीं था। अब अपुन क्या करेगा? बेटा, ऐसे रोते नहीं। चलो मेरे साथ। वैष्णव जन तो तेरे कहिए, पीर पनाई जाने रे। वैष्णव जन तो
चलो बच्चों, पारा नंबर 16 में जो कवि संहार की कविता है वो किसे याद है? मुझे। बोलो बेटा चमन। तू तप तू जल, इस तरह तू हो रोशन कि हर अंधेरे को कर दूर। बनना है तो सूरज की तरह बन, और कोई सितारा बनने में रखा गया है। ये अंत नहीं शुरुआत है संघर्ष की, आशा की, सफलता की।